अस्सलाम वालेकुम जी, अशफाक सती आपके सामने है। और ये जो डायरी का तस्करा सामने आ रहा है, मैं उसके मंदरजात यहाँ पर बयान करने नहीं बैठा, लेकिन एक पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो जाता है उससे कि किस तरह से इमरान खान साहब की जात एक डायरी के जरिए मुर्शिद साहिबा ने अपनी मुट्ठी में जकड़ रखी थी, और किस तरीके से उनकी सुबह शाम दिन और रात उनकी सियासत, जाती जिंदगी को उस डायरी के तवस्सुत से कंट्रोल किया जाता था, बल्कि मुल्की मामलात को जिस तरीके से उसके जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी, डायरेक्शंस दी जाती थी और उनका हमने इम्प्लीमेंटेशन भी देखा, तो वो एक बड़ा अलार्मिंग चीज है। क्योंकि डायरी होना, लिखना लोगों का फेवरेट काम है, लेकिन उससे अगर अपनी जाती जिंदगी तक ये मामलात महदूद रहे तो बात समझ में भी आती है। लेकिन यहां पर उस डायरी का और वो औराक जो कि फट भी चुके हैं, उनका बड़ा अहम किरदार हो सकता है, और दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि इट्स द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, फिर दूसरी चीज आ जाती है कि उस डायरी के जरिए किस तरह की डायरेक्शंस वहां से दी गई, और जो लोग डायरेक्शंस दे रहे थे, यानी कि जो खातून डायरेक्शंस दे रही हैं, वो खातून अव्वल थी, इमरान खान साहब की अहलिया थी। और जाहिर है कि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बताया जाता रहा कि आपने किस सूरत हाल में, आईनी सूरत हाल में, कानूनी सूरत हाल में, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में किस तरीके से चीजों को टैकल करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि लोगों को ये बताना कि आपने करप्शन नहीं करनी, फलाने ने लूट के मुल्क को खा गया, फलाने ने ये किया। और दूसरी जानिब इख्तिदार में आने के बाद खातून अव्वल के भाई और खातून अव्वल के बच्चों ने जो कि मानिका साहब से उनके बच्चे थे, बिलखुसूस इब्राहिम मानिका, उन्होंने किस तरीके से अपनी दौलत को मल्टीप्लाई किया, बल्कि मल्टीप्लाई को भी मल्टीप्लाई किया। अगर असासों की बात करें तो 2400 करोड़ से जायद की असासे सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में सिर्फ बच्चों के बने। उसके बाद अहमद मुश्तबा साहब का किरदार सामने आ जाता है। अहमद मुश्तबा साहब भाई हैं बुशरा मानिका साहिबा के, बुशरा बीबी के बल्कि। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरीके से, यानी कि एक जानिब आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे तब्दीली, और दूसरा आपकी नाक के नीचे किस तरीके से लूट खसूट हो रही है। तो तोशा खाना तो एक मामूली सा हिस्सा था, फराग होगी को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता रहा, वो भी एक हिस्सा ज़ाहिर है, चैप्टर अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये जो भाई और बच्चों वाला चैप्टर है, ये भी अपनी जगह है, उसका कुछ ज़ाहिर है कि बड़ी दास्तानें हैं। अच्छा, अब ये है कि अहमद मुश्तबा साहब, जाहिर है कि खान साहब की शादी हुई बुशरा बीबी से, उसके बाद एक मशहूर मारूफ शख्सियत बन गए अपने इलाकों की, और फिर तहसील दपाल में 561 कनाल जमीन 2017-18 में उन्होंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए देकर हासिल की, और फिर उसके बाद वो बुशरा बीबी और एक और बहन के नाम उनको ट्रांसफर किया गया। अच्छा, फिर उसके साथ साथ तकरीबन 70 एकड़ जमीन पर ओकाड़ा में कब्जा किया, जिसकी मालियत बताई जाती है तकरीबन कोई 20 करोड़। फिर 52 करोड़ के असाजात मौजूद हैं, और बताया ही जाता है, यानी कि ये एक मुबैना तौर पर, कि वो लोगों की जमीनों पर कब्जे करके हासिल किए गए। अच्छा, फिर मार्केटिंग कंपनी में शेयर्स भी खरीदे, और बड़े बड़े इस्लामाबाद के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर कहा जाता है कि बुशरा बीबी और उनके भाई की अरबों की सरमाकारी है। फिर लाहौर, ओकाड़ा, पाकपतन में भी काफी सरमाकारी मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग्स का जो चक्कर है वो फराग होगी साहिबा देखती रहे, और उसके ऊपर एक अलग दी गई, करप्शन जो है वो एक अलग है, रिश्वत क्या दी गई। अच्छा, इस्लामाबाद में 200 कनाल की जमीन जो थी वो एक निजी प्रॉपर्टी टाइकून से हासिल की गई, और आप ये देखें कि ये वाकईतन इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जो करप्शन की दास्तानें रकम हो रही हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ इब्राहिम मानिका, जो कि बुशरा बीबी के पहले शौहर खावर मानिका साहब के साहबजादे हैं और बुशरा बीबी के साहबजादे हैं, उनकी भी करप्शन की दास्तानें जो हैं वो अभी उठ के सामने आ रही हैं, और इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आई से दैट अगेन कि इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बताया जाता है कि इब्राहिम साहब तकरीबन यही इन चक्रों से तकरीबन कोई एक दिन के, फी दिन के 10 लाख रुपए कमाया करते थे, और उनका फ्रंटमैन था कोई सरफराज नामी शख्स, उसके जरिए यह सारा काम होता था। अच्छा, फिर एक जाहिर है कि 80 करोड़ रुपए की एक रिश्वत उन्होंने वसूल की, एक पुल बनाने के एवज एक बड़े मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून है उनसे वसूल की। और फिर इसके साथ साथ मतलब एक इतनी सारी ये डिटेल्स हैं जो कि यहां पर सामने आ रही हैं। आप इमेजिन कीजिए कि मैं सारी बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन यू कैन गूगल इट एंड ऑल दैट। मेरे सामने जब वो डायरी के इमेजेस आते हैं, अब तो खासी मीम्स भी उस पर बन रही हैं, तो मेरा दिल जो है वो बड़ा परेशान होता है, क्योंकि ये वो सियासतदान हैं जिन पर हम भरोसा करके उनको लेकर आए, और अल्लाह ना करे कि किसी को किसी की डायरी के इस तरह के इक़्तिबासात पढ़ने का मौका मिले। लेकिन जहां पर बच्चों के एहसासे, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि
ایسٹ بیونڈ مینز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسٹ بیونڈ مینز یہ ہے کہ آپ کی ایک تنخواہ، میری ایک تنخواہ سال کے آخر تک اتنی بنتی ہے اور میرے اثاثے اس سے 5 گنا 10 گنا زیادہ ہیں، تو اس کے اندر پتا ہونا چاہیے کہ کیا مجھے باپ دادی سے ورثے میں ملی، کوئی ترکے میں ملی، کسی سے ملی، کیسے ملی، تو یہ ساری چیزوں کا پتا ہونا چاہیے۔ یہاں پر بچوں کے اثاثے 2400 کروڑ روپے کے کیسے ہوئے؟ اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ۔ الزام اپنی جگہ کے یہاں سے لیے، یہاں سے لیے، یہاں سے لیے، اٹ نیڈز ایویڈنس، لیکن اس کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ اثاثے بڑھے کیسے۔ احمد مجتبیٰ صاحب جو کہ بھائی ہیں ان کے اثاثوں میں اتنا اضافہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاست پر رحم کرے، کیونکہ عوام بہت معصوم ہے۔ عوام ظاہر ہے کہ کسی کو بھی ایک نیا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور نے کرپشن نہیں کی، ظاہر ہے بڑے باثر اور سیاسی خاندان اس کرپشن میں ملوث رہے، لیکن اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام تو ظاہر ہے ٹیکس بھی دیتے ہیں، رلتے بھی ہیں، پستے بھی ہیں، مہنگائی کی چکی میں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں۔ سیاستدانوں کے حالات زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ آج جیل میں ہیں، کل وزارت عظمیٰ پہ ہیں، آج جیل میں ہیں۔ دیٹس دا سائیکل، اور یہی سائیکل چل رہا ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے۔ اسٹے ٹیونڈ۔